तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वो लोग एक केव के पास पहुंचते हैं जहाँ पर एक छोटा सा रास्ता होता है और इसी के साथ ही माया च्योलियोंग को लगता है कि मुझे लगता है मेरी कैट इसके अंदर चली गई है और वो जख्मी हालत में हमें अंदर जाकर देखना होगा। तो हमारा हालिन उसे कहता है नहीं तुम अंदर मत जाओ, मैं जाकर देख कर आता हूँ, अंदर खतरा हो सकता है। तो इसी के साथ ही हमारा हालिन जो होता है उस छोटे से सुराख के अंदर से अंदर घुस जाता है, वो अंदर चला जाता है। हालांकि उसमें अंदर जाने में काफी ज्यादा मुश्किल होती है, वो केव काफी ज्यादा खुली और काफी ज्यादा बड़ी होती है। तो अंदर जाने के बाद हमारा हालिन जो होता है उस केव को देख रहा था, फिर साथ से वहां पर रोशनी चमकती हुई दिखाई देती है। तो वो कहता है ये अचानक से रोशनी कहां से आई है। तो वहीं पर सामने उसे दिखाई देता है कि सामने एक स्टेज बनी होती है और उसके ऊपर एक बुढ़ा एल्डर बैठा होता है। एल्डर मर चुका होता है लेकिन अभी भी एल्डर वहीं पर होता है। तो ये देखने के बाद हमारा हालिन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और साथ ही वहां पर वुडेंग सेक्टर का निशान भी बना होता है। तो हमारा हालिन कहता है कि इसका मतलब यह है कि ये वही है, ये तो हीवनली पोल है, यानी कि यहाँ पर ये मास्टर वही है जिसने यहाँ पर उस स्पेशल मैनुअल को लिखा था। उस सुप्रीम मास्टर ने यहाँ पर इस बुक को लिखा था जो कि च्योलियोंग के पास थी। इसका मतलब यह है कि मेरी जगह के ऊपर मास्टर सैमबोंग जैंग के पास जो बुक थी वो यहाँ पर च्योलियोंग को मिली थी, क्योंकि वो अपनी बिल्ली को ढूंढने के लिए यहाँ पर आया था, लेकिन अब उसकी जगह के ऊपर मैं यहाँ पर आया हूँ। तो वहीं पर साइड के ऊपर उसे ब्लड दिखाई देता है, तो वहां पर साइड के ऊपर बिल्ली बैठी होती है। तो हमारा च्योलियोंग जो होता है, हमारा हालिन जो होता है वहां पर उस बिल्ली को देखता है, एक साइड के ऊपर वहां पर एल्डर को देखता है। तो इसी के साथ ही वो कहता है कि अब मैं क्या करूँ, क्या मैं बिल्ली को उठाऊं या फिर मैं एल्डर की का स्क्रिप्चर ले लूं, पहले मैं क्या काम करूं। तो इसी के साथ ही हमारा हालिन जो होता है वहां पर फैसला करता है, वो बिल्ली को उठाकर बाहर आ जाता है, जबकि च्योलियोंग जो होता है बाहर उसका इंतजार कर रहा था और काफी ज्यादा परेशान होता है। तो इसी के साथ ही हमारा जो हालिन होता है जैसे ही वहां पर केव के अंदर से बाहर निकलता है तो च्योलियोंग कहता है कि क्या हुआ, क्या तुम्हें मेरी कैट मिली या नहीं, और वो देखते रोना शुरू कर देता है। तुम्हारा हालिन उसे कहता है कि हाँ हाँ मुझे तुम्हारी कैट मिल गई है, देखो ये बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ी सी चोट लगी है। तो इसी के साथ ही वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि सीनियर ब्रदर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया ब्रदर हालिन, तुम बहुत ज्यादा अच्छे हो। तो इसी के साथ ही च्योलियोंग जो है अपनी कैट को लेकर साइड के ऊपर चला जाता है और इसी के साथ ही वो घर की तरफ चल पड़ता है, जबकि दूसरी तरफ हमारा हालिन जो होता है वो अपने पास से बुक निकालता है क्योंकि उसके हाथ में वो बुक लग चुकी है। हमारा हालिन बताता है कि जब उसने वहां पर देखा कि एक तरफ एल्डर है और दूसरी तरफ यहाँ पर वो बिल्ली है, तो उसने यहाँ पर यह फैसला किया था कि वो बिल्ली की जान बचाएगा, जिसकी वजह से वहां पर एल्डर की डेड बॉडी जो थी वो खुद ब खुद वहां पर से गायब हो जाती है, क्योंकि उसने अच्छा काम किया। अगर वो अच्छा काम नहीं करता, वो लालच दिखाता, तो उसी के साथ ही एल्डर की बुक कभी उसे नहीं मिल पाती। लेकिन उसने बिल्ली को उठाया जाकर बिल्ली को बचाने का फैसला किया और सोचा कि मैं बाद में यहाँ पर आकर एल्डर की बुक ले सकता हूँ, लेकिन फिलहाल के लिए पहले यहाँ पर इस बिल्ली को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तुम्हारा हालिन जो होता है उस बिल्ली को बचा लेता है और उसे उठाकर वहां से वापस की तरफ चल पड़ता है, लेकिन इससे पहले यहाँ पर वो बॉडी जो होती है वो गायब होना शुरू हो जाती है और उसके गायब होने के बाद हमारा हालिन भागता हुआ उस तरफ जाता है और कहता है नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये बॉडी यहाँ से गायब नहीं हो सकती, मुझे यहाँ पर जो बुक चाहिए। और जैसी बॉडी गायब होती है तो उस जगह के ऊपर एक बुक पड़ी होती है। तो हालिन उस बुक को भी उठा लेता है और कहता है कि लो मेरा तो यहाँ पर फायदा हो गया, मुझे यहाँ पर बुक भी मिल गई और साथ ही मैंने बिल्ली को भी बचा लिया है। और साथ ही हमारा हालिन कहता है च्योलियोंग प्लीज प्लीज मुझे माफ कर देना, लेकिन अपने फ्यूचर के लिए मुझे ये बुक बचा कर रखनी होगी अपने लिए, इसलिए मैं ये बुक तुम्हें नहीं दे सकता, वरना तुम इस बुक की मदद से एक बहुत ही स्ट्रॉन्गर इंसान बन जाते, लेकिन मेरी फैमिली तबाह बर्बाद हो जाती। मैं अपनी फैमिली को बचाने के लिए सब कुछ करने वाला हूं, अब यहाँ से हर एक चीज बदलने वाली है। इस बुक की मदद से मैं अपनी फैमिली की मार्शल आर्ट्स को बेहतर करूंगा, उसे एनहेंस करके और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनाऊंगा। और साथ ही मैं च्योनजंग फैमिली जो पहले कभी यहाँ पर सेक्टर बर्बाद हो गया था, मैं उस सेक्टर को बर्बाद होने से बचा सकता हूँ, अपनी फैमिली के लोगों को मरने से बचा सकता हूँ और मैं तुम्हारे साथ भी कुछ बुरा नहीं होने दूंगा। अब यहाँ पर वो दिन कभी आएगा ही नहीं क्योंकि मेरे पास अब सुप्रीम स्क्रिप्चर आ चुका है। तो इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है एल्डर के पास का दिखाया जाता है कि बिल्ली की पट्टियां की जाती हैं और दादाजी जो होते हैं वहां पर उसे कहते हैं कि बच्चे तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी बिल्ली बहुत तेजी के साथ रिकवर करेगी और जल्दी से ठीक हो जाएगी। जबकि माँ हालिन अपने साथियों के पास आता है तो उसके साथी गुस्से के साथ उसे कहते हैं कि यार तुम कब तक यहाँ पर हमें इंतजार करवाने वाले थे, तुमने कहा था कि अपना सामान पैक करो हम लोग जाने वाले हैं और तुम खुद यहाँ पर बिल्ली ढूंढने के लिए निकल गए। क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम्हें यहाँ पर जाने से पहले बताकर नहीं जाना चाहिए था, तुम्हें इसमें काफी ज्यादा खतरा भी हो सकता था। तो हालिन कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर देना, लेकिन बेक सोल को ढूंढना काफी ज्यादा जरूरी था क्योंकि वो बुरी तरह जख्मी हो गई थी, इसी वजह से मैं उसके साथ चला गया था च्योलियोंग के साथ उस बिल्ली को ढूंढने के लिए। वैसे भी व्हाइट कैट को मैंने ढूंढ लिया और जो मुझे चाहिए था वो भी मुझे मिल गया, अब यहाँ पर से जाने का वक्त आ चुका है। तो वो उसे कहती है क्या मतलब है जो तुम्हें चाहिए था, क्या तुम्हें वो जिनसेंग मिल गई, क्या वो जड़ी बूटियां तुम्हें मिल गई हैं, क्या तुम वाकई में यहाँ पर जड़ी बूटियां ढूंढने के लिए आए थे या फिर तुम कुछ और ढूंढने के लिए आए थे। तो माँ हालिन उसे कहता है कि यहाँ पर मैं कुछ और ढूंढने के लिए आया था, जड़ी बूटियां नहीं, लेकिन उससे भी ज्यादा कुछ कीमती मुझे मिल गया है। तो हमारी मैडम उसे कहती है तो फिर बताओ तुम्हें यहाँ पर उससे ज्यादा जरूरी क्या मिला है, जल्दी से बताओ। तुम्हारा हालिन कहता है कि हमारा फ्यूचर, मुझे अपने च्योनजंग सेक्टर का फ्यूचर मिल गया है और हम सभी लोग अब यहाँ से वापस जाएंगे। तो इसी के साथ ही हमारा जो हालिन होता है वो जाकर एल्डर से कहता है कि एल्डर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे लिए जो कुछ भी आपने किया, हमें यहाँ पर रहने के लिए जगह दी। जबकि च्योलियोंग से कहता है कि बिग ब्रदर तुम वाकई में यहाँ पर से जाने वाले हो। तुम्हारा हालिन उसे कहता है कि हाँ मैं यहाँ पर से जाने वाला हूँ और साथ ही उसे कहता है कि तुमने यहाँ पर हमारी बहुत ज्यादा मदद की है, इसलिए तुम्हारा
तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं तुम्हें यहाँ पर अपने पास से कुछ देता हूँ। तो वो अपने अपने पास से एक टोकन निकाल कर देता है जो कि उनके सेक्टर का बैज होता है। वो उसे कहता है इसे अपने पास संभाल कर रखना, ये एक वाइस लीडर का टैग है और तुम इसे अपने पास रखोगे और जब भी कभी तुम्हें मुश्किल आए तो हीनान में च्योंजंग फैमिली में पहुंच जाना और वहां पर आकर हमारी फैमिली के लोगों को ये टोकन दिखा देना। चाहे कैसी मुश्किल क्यों ना हो, लेकिन च्योंजंग सेक्टर के लोग तुम्हारी मदद जरूर करेंगे और जो मेरा तुमसे वादा है। तो वो कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं इस टोकन को जरूर इस्तेमाल करूंगा जब भी वक्त पड़ेगा। तो इसी के साथ ही हमारा हालिन कहता है तो एल्डर ठीक है, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। इसके साथ ही हमारा हालिन जो होता है जैसे वहां पर अपने घोड़े के ऊपर बैठकर वहां पर से चल पड़ता है। लेकिन इसी के साथ ही एल्डर से कहता है कि मेरी एक बात सुनो, आखिर तुम यहाँ पर मेरे पोते के साथ इतना अच्छे से बिहेव क्यों कर रहे हो? यहाँ पर ये सब कुछ करने की क्या जरूरत है, जबकि हम लोग तो बस यहाँ पर इस माउंटेन के ऊपर रहने वाले आप मेडिकल डॉक्टर्स हैं और तुम यहाँ पर हमारे साथ इतने अच्छे से पेश आ रहे हो जबकि तुम किसी बड़ी फैमिली के यंग मास्टर हो। क्या मैं यहाँ पर इसके पीछे की वजह जान सकता हूँ? तुम्हारा हालिन जो होता है वहाँ पर ग्रैंडफादर से कहता है ग्रैंडफादर ऐसी वैसी कोई वजह नहीं है, मुझे यहाँ पर इस सब में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, मैं तो बस यहाँ पर इस बच्चे को देखता हूँ तो मुझे अपना आप याद आ जाता है। मैं इसे देखने के बाद अपने आप ही समझता हूँ, इसी वजह से मुझे लगता है कि मैं इसकी मदद कर रहा हूँ और इसका साथ दे रहा हूँ। ग्रैंडफादर उसकी बात सुनने के बाद कहता है अच्छा ठीक है, ये तो अच्छी बात है कि तुम्हें यहाँ पर मेरे पोते को देखकर अपना आप याद आता है, लेकिन खैर चलो कोई बात नहीं, ठीक है तुम लोग जाओ। तो हालिन जो होता है वहां पर से चल पड़ता है और इसी के साथ ही हमारा च्योंलियांग उसे कहता है कि वापस जरूर हमसे मिलने के लिए आना। जबकि वहां से जाते वक्त मिस मौज होती है, उसे कहती है कि मुझे एक बात तो बताओ कि यार तुमने सेक्टर का पेंडेंट उस लड़के को क्यों दे दिया? तुम्हें पता भी है वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है? तुम्हारा हालिन उसे कहता है कि मुझे पता है कि वो कितनी ज्यादा खास चीज है, लेकिन उस बच्चे से मैंने बहुत कुछ सीखा है, इसी वजह से मुझे लगता है कि वो उस पेंडेंट का हकदार है और उस पेंडेंट को वो ठीक से इस्तेमाल करेगा। तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो माउंटेन के ऊपर से नीचे उतरने के बाद वो अपने घोड़े लेते हैं और घोड़ों के ऊपर बैठकर फिर वापस की तरफ चल पड़ते हैं। तो रास्ते में मास्टर मो से कहता है कि आज तो तुम कुछ ज्यादा ही हैप्पी मूड में लग रहे हो, तुम इतने ज्यादा खुश लग रही हो। तो हमारा हालिन कहता है कि हाँ मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि मुझे जो चाहिए था मुझे मिल गया है। तो मास्टर वुको से कहता है तो क्या हम लोग यहाँ पर से जीगाल फैमिली में जाने वाले हैं, जहाँ पे यहाँ से वापस अपने घर जाने वाले हैं? तो मास्टर मो कहती है तो हम लोग तो यहाँ पर से जीगाल फैमिली में ही जाएंगे क्योंकि हम लोग घर से इसीलिए निकले थे कि ताकि हम लोग जीगाल फैमिली में जा सके। अब यहाँ पर और कोई भी काम नहीं रहा तो फिर सीधा जीगाल फैमिली में जाना चाहिए, वापस अपने घर में जाकर क्या करेंगे? तो हालिन कहता है नहीं हम लोग जीगाल फैमिली में बिल्कुल भी नहीं जाने वाले, अपनी दुल्हन को मैं बाद में मिल लूंगा, फिलहाल के लिए मैं वापस जाना चाहिए। मुझे लगता है कि फिलहाल के लिए अपनी दुल्हन से मिलना पॉसिबल नहीं है और ना ही मुझे लगता है ये मुनासिब है, तो चलो वापस चलते हैं। तो वुक जियोंग से कहता है कि हाँ ये अच्छा आइडिया है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग वापस ही चलते हैं। वैसे भी हम सभी लोगों की बॉडी बिल्कुल भी बेहतर कंडीशन में नहीं है क्योंकि हम लोगों ने काफी सारी फाइट्स की हैं। तो हमारा हालिन कहता है हाँ क्यों नहीं, लेकिन जैसे वो लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो उन्हें वहां पर ब्लड की स्मेल महसूस होती है। तो वो लोग कहते हैं कि ये अचानक से ब्लड की स्मेल कहाँ से आ रही है, लगता है कि आगे खून खराबा हुआ है। तो ये सभी लोग भागते हुए जल्दी से उस जगह के ऊपर पहुंचते हैं। तो वहां पर जाने के बाद देखते हैं कि बहुत सारे गार्ड्स जो होते हैं मर चुके होते हैं और वहां पर उनकी डेड बॉडीज पड़ी होती है। उनको देखने के बाद ये लोग कहते हैं कि यहाँ पर पता नहीं इनको किसने मारा होगा। जॉन वो कहता है तो बताओ यहाँ पर आगे के ऑर्डर्स क्या है, क्या हम लोग यहाँ पर परसुएट करें, हम लोग देखें कि आखिर इसका मामला क्या है, किसने इन लोगों को मारा और कौन यहाँ पर है? तो हमारा हालिन उनसे कहता है नहीं हमें यहाँ पर किसी दूसरे के काम में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है, हम लोग यहाँ से वापस अपने सेक्टर की तरफ जा रहे हैं, जो कुछ हमें चाहिए था वो सब कुछ हमें मिल चुका है, चुपचाप यहाँ पर वापस अपने सेक्टर में चलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 17 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा हालिन वाकई में यहाँ पर चुपचाप वापस जा पाएगा या नहीं।